ला। वाह। कहते हैं जिनका सिर गुरु चरणों में, भगवत चरणों में नहीं झुकता, कई लोग होते ना झुकते नहीं, प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करना सीखो, झुकना सीखो। कोई भी संत भक्त को देखो, जिसके माथे पर तिलक देखो, जिसके गले पर तुलसी की माला देखो, उसे झुककर जरूर प्रणाम करो कि यह कोई भगवान का भक्त ही है। हम नहीं हो पाए भक्त तो क्या हुआ, जो भक्त हैं उनको प्रणाम तो कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे माला कंठी पहन ली, ये ढोंगी बन गए। चलो तुम्हारी नजर में यदि वो ढोंगी है तो तुम भी वैसे ही ढोंग करके दिखा दो। ये ढोंग करना भी तो कठिन है साहब। यदि कोई कहे कि ढोंगी है तो वो ढोंग करना भी तो कठिन है, सबके बस का भी नहीं है वो ढोंग। कोई कह दे अरे बाबाओं ने बड़े बड़े, बाबा साधुओं के देखा आपने बड़े बड़े बाल होते हैं। कोई कहे बाबा लोग बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, अरे ढोंगी है। तो भैया जरा तुम भी करके दिखाओ अपने बालों, वैसे ही कितना कष्ट होता है। वो सारा कष्ट सहते हैं साधु संत। तुम्हें प्रणाम करने में इतना बकवास कर रहे हो। साधु ऐसे वैसे क्या क्या ना बोलते। आज कलयुग, सचमुच कलयुग चालू है साहब। यहाँ संतों का, अच्छे लोगों का कोई आदर नहीं। जिसके मन में जो आता है संतों के लिए बोल दिया जाता है। अरे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जमीन में गाड़ना मत। ना जमीन में गाड़ना, ना चिता पर जलाना। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी फिर क्या करना है। गुरुजी ने, मतलब तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का चमड़ा निकाल लेना और मेरे चमड़ा उनके पांव की जूती बनाकर उनके पांव में पहना देना, जिनके मुख से धोखे से भी राम का नाम निकल जाता हो। वाह। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले वो कितना दुष्ट आदमी हो, पर धोखे से उसके मुंह से एक बार राम निकल जाए तो उसके पांव में मेरे चमड़े की जूता बना करके पहना देना। ये तुलसीदास जी का भाव है। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए जिनके सिर, इसलिए वृंदावन आए हो, यहाँ परिक्रमा मार्ग में कोई ना कोई परिक्रमा लगाता हुआ साधु संत, जिसके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में झोली लिए नाम जप रहा है, यह भी किसी साधु, किसी भक्त से कम नहीं है। प्रणाम करते चलो ऐसे महापुरुषों को। तुम कर नहीं सकते इतनी भक्ति, जो कर रहा है उसका प्रणाम तो कर सकते हो, उसको प्रणाम तो करो। अपमान करने से भी क्या प्राप्त होने वाला है। करते रहिए आप अपमान, आप अपना खोएंगे ही, पाएंगे कुछ नहीं। और याद रखना साहब, भगवान का नाम जो ले रहा है सब भक्त हैं। माना कि उसके अंदर, किसी के अंदर भगवान का नाम लेकर लोभ ज्यादा है, माना कि किसी के अंदर लोभ ज्यादा है, पर उसके अंदर भगवान का नाम लेने की ताकत है। भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी है। जान करके, भाव से, कुभाव से, कैसे भी भगवान का नाम कोई भी ले, वह भगवान का है। भगवान कहते हैं मेरा नाम जो मेरे आश्रित है वह मेरा है, चाहे कैसा भी हो। विभीषण कौन अच्छे थे, रावण के भाई थे, लेकिन जब राम जी की शरण में आए तो राम जी ने स्वीकार कर लिया कि भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं जो शरण में है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनका सिर झुकता नहीं, उनका सिर कैसे है, कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी लौकी होती है ना, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता, साधु लोग कमंडल लिए घूमते, तुम्बा तुम्बी भी बोलते हैं। उस कड़वी लौकी की तरह उनका सिर है। लौकी दो प्रकार की होती है, एक लंबी लौकी होती है, गोल लौकी होती है, देखा आपने। तो जो गोल लौकी होती है उसमें कड़वी लौकी भी होती है एक। तो जो कड़वी लौकी होती है, तुम्हारा सिर उस कड़वी लौकी की तरह है, ना खाने के काम का है, ना उसे आप गाय को खवा सकते हैं, ना खुद खा, कोई काम का ही नहीं। तो तुम्हारा सिर भी कड़वी लौकी की तरह है जो किसी काम का नहीं, झुकता ही नहीं। तो वो तुम लौकी की तरह, कड़वी लौकी की तरह, कड़वी तुम्बी की तरह है, तुम्बी बोलते।
सब जगह की भाषा अलग अलग है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान, जीवत सब समान ते ही प्राणी। अब गोस्वामी जी, शंकर जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है उसे तो आप जिंदा समझिएगा, और जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है वह चलता फिरता मुर्दा है, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं, मुर्दा है वह। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं जपती, केवल व्यर्थ की आप बातें बकवास करते हैं, उनकी जिह्वा मेंढक की तरह केवल टर्र टर्र करने वाली है, बिना मुंह के बोलता हो, जो बिना आंखों के देखता हो। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ऐसे भगवान है। वो भगवान है मेरी माँ। कैसे भगवान? बिनु पग चले। अच्छा बताओ, बिना पांव के भगवान कहां चले? बिना पांव के भगवान कहां चले? बताओ। लिखा है ना बिनु पग चले, तो भगवान बिना पांव के कहां चले हैं? भाई कहीं तो चले होंगे तब ना, गोस्वामी जी ने लिखा है। बताओ कहां चले बिना पांव के भगवान? हाँ? बिनु पग चले, बिना कान के कहां सुने राम? भगवान श्री कृष्ण के द्रौपदी के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का मैंने समझाया है कई बार के बिना पांव के चले। द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए द्वारिका से आ गए ना, पांव वाला तो आ ना सकता था, तो वो तो भगवान कृष्ण की चर्चा है। अब यहां मैं राम जी के संदर्भ में आपसे पूछूंगा कि बिना पांव के भगवान राम कहां चले? कौन से चरित्र को देखकर गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी? बताइए, फटाफट बताइए, राम जी बिना पांव के कहां चले हैं? ये बात उन दिनों की है जब राम जी छोटे से थे। माता कौशल्या अपने लाला राम का श्रृंगार करके पालने पर लिटाई थी, और माता कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा करने जब गई, अपने इष्ट की पूजा करने जब गई पूजा घर में, तो माता कौशल्या ने एक तरफ तो भगवान को सुला दिया था, और वहां जाकर देखा तो वहां राम जी बैठे नजर आए। यहां गोस्वामी जी वहां लिख रहे हैं, यहां वहां दुई बालक देखा। माता जी ने देखा कि सामने राम बैठे, अरे मैंने तो अभी सुलाया, भाग कर आई तो पालकी पर भी लेटे थे और सामने भी लेटे थे, तो बिना पांव के वो यहां से वहां चले गए। पांव वाले थोड़ी चल सकते थे कि मैं यहां भी दिखूं वहां भी दिखूं, मैं यहां भी दिखूं मैं वहां भी दिखूं। ये इंसान नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? तो बिनु पग चले, भगवान है, बिना पांव के चल गए, बिना पांव के चल गए, तो बिनु पग चले, सुना ही बिनु काना। अब बताओ राम जी ने बिना कान के कहां सुना? वो कौन सा प्रसंग है जिसके कारण गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी है? मैया सोना नहीं है, सवाल का उत्तर देना। मैया खूब सो रही हैं। मैया काहे सो रही हो इतना? और कान में किसने मार दिया? मोटे मोटे सोने का पहनी होगी, सोना टपक गया होगा नीचे, फाड़ दिया। भले कान फट जाए पर सोना पहनना नहीं छोड़ती मैया। कान में दम नहीं है उसको संभालने की, लेकिन मैया पहनेंगी ढेर बड़ा बड़ा। अब लो चीरा लगवाए बैठी हैं। सुनो मेरी माँ, चलो बताओ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने बिना कानों के कहा? आपके कानों की बात चल रही है ना, तो हमारे आपके कानों पे नजर चली गई। अच्छा बताओ, भगवान राम ने बिना कानों के कहा सुना? ये किस प्रसंग के लिए गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं? ये उन दिनों की बात है जब राम जी बाली को मारने गए, सुग्रीव साथ में है, बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था। राम जी ने मारा नहीं एक बार में, और गया बाली घर, तो तारा ने समझाया मत जाओ, बहुत समझाया। तब बाली से क्या कहा था तारा ने कि वह राम है, भगवान है, आप
मत जाओ सुग्रीव से लड़ने। ये बात तारा ने बाली को एक कमरे में समझाई थी कि राम जी भगवान है, सुग्रीव अब अकेला नहीं है, उस पर राम जी का हाथ है। ये बात तारा मतलब बाली की पत्नी ने कमरे में समझाई थी। और राम जी ने जब बाली को मारा और बाली ने कहा आपने हमें छिपकर क्यों मारा, तब राम जी ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, तूने समझा नहीं। बाली चक्कर में पड़ गया, मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, तुमने मेरी पत्नी ने कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चल गया। अरे वह मनुष्य के रूप में जो खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वह कण कण की घट घट की जानने वाले हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वह भी जान रहे हैं। आप अभी क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान को सुनाई पड़ रहा है। कहा हुआ तो छोड़ दीजिए साहब, सोचा हुआ भी भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो बिनु पग चले ही सुन ही बिनु काना, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए सब काम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए काम कर दिया, सारा काम बिना हाथ लगाए करते। अच्छा बताओ, राम जी ने बिना हाथ लगाए कौन सा काम किया, बोलो मेरी मां। बिना हाथ लगाए सब काम करते हैं। इस बात के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी जब लंका गए तो किसी ने हनुमान जी से पूछा आप लंका आए, बोले आप हम नहीं आए, हमें राम जी ने भेजा है। कैसे भेजा है, हनुमान जी स्वयं कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जिनके नाम को हमने अपने मुख में रखा है, उन राम की कृपा से उनके बिना किए ही, उनके केवल संकल्प मात्र से हम समुद्र पार कर गए। तो बिना किए सब काम हो गया। अंगद ने पांव जमाया, मेघनाथ भी हिला ना पाया, तो अंगद का बल था क्या, बिना हाथ लगाए भगवान ही तो सब कर रहे हैं। बिना हाथ लगाए सेतु का निर्माण किसने कर दिया, है ना। बिना हाथ लगाए भगवान ने इतना बड़ा कार्य कर लिया, बिना हाथ लगाए सेतु का निर्माण। अब देखो ना, इतना बड़ा पहाड़ हनुमान जी अपने हाथ में लाए। ये हनुमान जी का हाथ नहीं था साहब, ये तो हनुमान जी जो करते हैं वो भगवान बिना कहे बिना किए, केवल भगवान के संकल्प मात्र से हनुमान जी वह कर देते हैं जो भगवान उनसे कराना चाहे। तो बिना हाथ लगाए सब काम भगवान ही करा रहे हैं। राम जी का कार्य राम जी ही करते हैं, कोई वो निमित्त बना देते हैं सबकी बड़ाई बढ़ाने के लिए। ऐसे राम जी, ऐसे राम पर कोई तर्क करे, यहां भगवान शंकर ने कहा राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार वस सुनहि सयानी। ये हमारा मत है कि सुनो, जो भगवान बिनु पांव के बिना हाथ लगाए सब काम करते हैं, उन पर कोई तर्क नहीं चलेगा। इसलिए भगवान को तर्क से समझने की कोशिश ना कीजिएगा। भगवान तर्क का विषय नहीं है मेरी माँ। भगवान को समझना है तो भक्ति से समझ में आएगा। आप सोचें कि ज्ञान पढ़ लें, ज्ञान हासिल करके भगवान को समझें कि जैसे आकाश गंगा अंतरिक्ष को हम जान रहे हैं भगवान को जान लें, ना जी। भगवान बहुत विशाल है। आज वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जितनी रिसर्चें की हैं वह उतनी ही की हैं जैसे समुद्र की एक बूंद आप उठा लीजिए, एक बूंद के बराबर है। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं। कितनी बड़ी गैलेक्सी है, कितनी बड़ी आकाश गंगा है। ये अंतरिक्ष कोई छोटा थोड़ी है, पार ना पा पाए वैज्ञानिक। तो जिस परमात्मा की बनाई सृष्टि का पार ना पा पाया कोई, उस परमात्मा का पार भला कोई क्या पा पाएगा, जरा समझिएगा। आज मैं सवेरे सवेरे मैं सोच रहा था, आज मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। सुबह 7 बजे के बाद ये बात प्रकट हुई मेरे मस्तिष्क में। वो बात यह थी, आप बताओ, आपके शहर में बिल्डर होते हैं ना, कॉलोनी काटने वाले, घर बनाने वाले, बिल्डर कहते हैं।
अब एक बात बताइए कि आपके शहर में कोई बड़ा बिल्डर है जो बड़ी कॉलोनी बनाता है, बड़ी सोसाइटी बनाता है, तो जो बिल्डर सोसाइटी कॉलोनी बनाता है ना, वह कॉलोनी में सड़क बना कर देता है, वह बिजली की तैयारी कर देता है, खंबे इत्यादि ट्रांसफार्मर इत्यादि लगा कर देता है, वह नाली बना कर देता है, वह पानी की सप्लाई देता है। बोलो हाँ या ना? लगभग ये चीजें उनको देनी जरूरी है। भाई सोसाइटी आपने बनाई है और आप लोगों को बेचना चाहते हैं तो सड़क उसमें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, है ना? ये सब उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, तब ना कोई खरीदेगा। अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वहां कोई प्लॉट भी क्यों खरीदेगा? तो बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो पहले व्यवस्था लाइट, पानी की और सड़क की करते हैं, तब वो सोसाइटी में लोग रहते हैं, तब वहां जल्दी लोग रहते हैं। थोड़ी हरियाली भी हो, पार्क वार्क भी हो, बड़ा बिल्डर है तो पार्क बड़ा बना के देगा, है ना जी? सही है। अच्छा एक बात बताओ, आपके शहर का जो बड़ा बिल्डर है आप उसे कितना जानते हैं? बड़ा आदमी है भाई। छोटा आदमी भी होता है जो 2-4 घर बना के देता है, एक होता है जिसके पास हजारों घर हैं। बड़ा बिल्डर, बड़ा काम, उसकी 50 कॉलोनियां, सोसाइटियां, वो बड़ा आदमी है, वो जल्दी मिलता नहीं है। क्यों मेरी मां? वो बड़ा है। सोचो कि उस बड़े आदमी से आप लोग नहीं मिल पाते जल्दी से, तो सोचो भगवान भी बहुत बड़े बिल्डर हैं। भगवान ने कितना बड़ा आपको व्यवस्था दी है, जरा सुनिएगा। बिल्डर क्या देता है? पानी देता है। क्या देता है? पानी की सप्लाई। इसलिए भगवान ने गंगोत्री से गंगा आदि नदियां निकाली हैं कि इस नदियों के किनारे किनारे अपना घर बनाना, और प्रकाश के लिए सूर्य भगवान की व्यवस्था कर दी है। ईश्वर ने कितनी बढ़िया कॉलोनी काटी है, कितनी बढ़िया सोसाइटी बनाई है। पानी के लिए नदियों की व्यवस्था कर दी, पार्क के लिए बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ों की व्यवस्था कर दी। नेचुरल पर्वत, नेचुरल हम लोग पार्क देखते हैं ईश्वर के बनाए हुए, जंगल जिसे कहते हैं, नेचुरल है। सूर्य भगवान अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं लोग, बिल्कुल आपको एक भी बिजली जलाने की, लाइट जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए कि जरा सामान्य से बिल्डर से आपकी बात नहीं होती, वो इतना बड़ा हो गया, तो सोचिए भगवान जिसके ऐसे तमाम और भी अपने काम चल रहे हैं, अनेक ऐसी और सोसाइटियां हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर। ईश्वर ने जिस घर में आप रहते हैं वो जमीन किसकी है? जहां आपका घर बना है बताओ वो जमीन किसकी है? हम लोग जब किसी जमीन की रजिस्ट्री करते हैं तो वो पहले की भी हमारे पास रजिस्ट्रियां होती हैं, उसके पास कहां से आई, फिर उसके पास कहां से आई, फिर उसके पास कहां से आई, उसके पास। अच्छा जिस प्लॉट पे आप रहते हैं, आपके रहने के पहले वह प्लॉट किसी और का रहा होगा? बोलो हाँ जोर से। अच्छा आपके पहले वो किसी और का था, पर उसके पहले भी वो किसी और का था, उसके पहले भी वो किसी और का रहा होगा, उसके पहले भी किसी और का रहा होगा, उसके पहले भी वो किसी और का रहा होगा। तो ये बताओ कि सबसे पहले वो किसका था? जोर से। सबसे पहले तो आप भगवान के ही प्लॉट में रह रहे हैं, वो सबसे पहला प्लॉट भगवान का था। तो सबसे बड़े बिल्डर भगवान है, हम उनकी ही बनाई सोसाइटी में रह रहे हैं, और उनकी नेचुरल व्यवस्थाएं। पहले के जितने भी पुराना भारत उठाकर देखिए, पुराने भारत में जितने भी पहले नगर शहर होते थे वह किसी ना किसी नदी के किनारे होते थे। बोलो हाँ। और पहले हमारे यहाँ सारे क्षेत्र में नदियों का ऐसा जाल बिछाया था ईश्वर ने, नाड़ी की तरह, जैसे शरीर के प्रत्येक शरीर में नसें चलती हैं, नदियां थी। आप में से ऐसा शायद कोई हो जिसके शहर में, जिसके गांव में, जिसके क्षेत्र में एक नसाए जाते थे उस जमाने में। क्यों जी? आप पुराने सारे तीर्थ देख लीजिए, हमारे चारों धाम देख लीजिए, कोई ना कोई नदी के किनारे है। हाँ या ना? राम जी 14 साल अयोध्या के लिए निकले, पर रुके कहां? नदी के किनारे ही रुके। पहले की नदियां पूरी